हम थर्ड क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, जो कि क्योंकि सबसे फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्टिंग वाला क्वेश्चन है वो थर्ड दिया हुआ है आप लोगों को। तो अच्छा, मैंने यही शो कर दिया है आपके साथ में। जैसे स्टॉप कर दूं फ्रेश स्क्रीन। अभी स्क्रीन दिख रही है? यस सर। ओके, तो अब अपन लोग स्टार्ट करते हैं। देखो, आज हमारा पेपर डिस्कशन होने वाला है। अब ये मेजर टेस्ट का पेपर डिस्कशन है, इसीलिए एक साथ पूरा नहीं हो पाएगा, क्वेश्चन 50 क्वेश्चंस होते हैं हमारे। तो 50 क्वेश्चंस में से हम कुछ क्वेश्चंस आज करेंगे और फिर किसी दिन अगर टाइम मिलता है तो किसी न किसी दिन या फिर एक्स्ट्रा क्लास में कैसे भी करके अदर क्वेश्चन को कर लेंगे। 5 दिसंबर का पेपर है ये। तो आप देखोगे, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जेड इक्वल टू ए की पावर 4 आपको दे रखा है। जेड इक्वल टू ए की पावर 4 बी की पावर 1/3 डिवाइडेड बाई सी डी की पावर 3/2, यही दे रखा है। यस सर। बोलो। यूनिट्स एंड मेजरमेंट में अगर आपको याद हो, हमारा फॉर्मूला था आपका कि मान लो यहाँ पे दिया हुआ एक्स, ए की एक्स, या फिर बोलो कि हमारा यहाँ पे पी है, एक्स की पावर ए, वाई की पावर बी अपॉन सी की पावर क्या था, सी है। सी की पावर सी कैसे हो सकता है? मान लो पी क्यू आर ले लेते हैं, एक्स की पावर ए ले लो, बी ले लो, यहाँ पे जेड ले लेते हैं, जेड की पावर सी। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता था? यहाँ पे क्या करते थे, डेल्टा पी बाई पी इक्वल टू, इसकी पावर आगे आती थी ए एक्स, ए डेल्टा एक्स अपॉन एक्स प्लस बी डेल्टा वाई अपॉन वाई प्लस, नीचे वाला भी जाता था लेकिन जाता प्लस में ही था सब कुछ, सी डेल्टा जेड अपॉन जेड। क्या ये फॉर्मूला सबको याद है, ये वाला कंसेप्ट? यस सर। ये एरर चैप्टर में था, एरर एंड मेजरमेंट। एक्चुअली में जहां पे एरर निकालते थे ना, वो वाला है, वो वाला टॉपिक। अब सिमिलरली इसके लिए देखो जरा क्या होगा, डेल्टा जेड डिवाइडेड बाई जेड इक्वल टू ए की पावर एक्स, ए की पावर 4 है, पावर आगे आ जाएगी 4 डेल्टा ए ओवर ए। बोलो कोई दिक्कत? नो सर। प्लस इसकी पावर 1/3 है, तो 1/3 आगे आ जाएगी, 1/3 डेल्टा बी अपॉन बी। कोई दिक्कत? सिमिलरली सी की पावर क्या है मेरी, 1 है, तो 1 आगे आ जाएगी, 1 इंटू डेल्टा सी ओवर सी। सिमिलरली प्लस, और डी की पावर क्या है, 3/2, तो 3/2 आगे आ जाएगी डेल्टा डी ओवर डी। कोई दिक्कत यहां तक किसी को भी बताओ? नो सर। ठीक है, अब जरा देखोगे, इसको सिंप्लीफाई कर लो, ए इंटू 4 इंटू डेल्टा ए अपॉन ए प्लस 1/3 डेल्टा बी अपॉन बी। इसका 1 का मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा, सेम टू सेम रहेगा, डेल्टा सी अपॉन सी प्लस 3/2 डेल्टा डी अपॉन डी। अब जरा देखो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है इसमें से। फर्स्ट नहीं कर रहा क्योंकि फर्स्ट में 4 नहीं है आगे, सेकंड में 4 है, 1/4 है। अच्छा, इसमें 1/4 क्यों है भाई बी के आगे? 1/3 होना चाहिए था, ये भी गलत है। सी में 4 है, इसके आगे 1/3 है, इसके सामने 2 क्यों है? डी के सामने क्या होना चाहिए था, 3/2 होना चाहिए था, ये भी गलत है, ये गलत, ये गलत, ये भी गलत, तो इसका मतलब ये तो सही होगा ही होगा। यस और नो? यस सर। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद हमारा क्वेश्चन आता था क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है भाई, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है कि पी क्यू आर आर फिजिकल क्वांटिटीज, कोई फिजिकल क्वांटिटी है पी क्यू आर हैविंग डिफरेंट डायमेंशंस। मान लो कि हमारी पी की डायमेंशन है, फॉर एग्जांपल, एग्जांपल मान लिया मैंने मीटर है, और क्यू की डायमेंशन मेरी क्या है, जूल मान लेता हूं,
और आर की डायमेंशन मैंने मान लिया, क्या मान लूं बताओ, क्या मान लूं, कुछ भी मान लो, कुछ भी जो मन है वो मान लो। क्या मान लो? लीटर। केजी मान लिया, चलो ठीक है, केजी मान लिया। मीटर बेटा पी की मान चुका हूं ना, तो सेम नहीं मानना है। उसने बोला हैविंग डिफरेंट डायमेंशंस, डायमेंशंस तीनों की यूनिट मान लो या डायमेंशन मान लो, एक ही बात है भाई। अगर यूनिट मानोगे तब भी एक ही बात, हमारा यूनिट से काम चल जाएगा। वैसे डायमेंशन भी मान सकते थे, डायमेंशन भी मान सकते थे, हम यूनिट मान लेते हैं। तो देखो मीटर हमारा जूल और केजी। अच्छा एक बात बताओ, अगर आपका पी में से क्यू माइनस हो रहा, पी में से क्यू माइनस, चलो एक को छोड़ देते हैं, चलो पहले एक बात बताओ, पी में से क्यू माइनस हो रहा है डिवाइडेड बाई आर हो रहा है, इसका मतलब पी और की डायमेंशन सेम होनी चाहिए, तभी तो माइनस हो सकता है। हाँ? हमारा होमोजेनिटी प्रिंसिपल क्या था? होमोजेनिटी प्रिंसिपल आपको याद हो, मैंने उस टाइम पे एग्जांपल बताया था कि कोई एक तबेला है, कोई एक तबेला है, कोई एक तबेला है, उस तबेले में 4 काव हैं और 4 गोट हैं और 3 क्या है, बफेलो। अगर अब मैं आपसे पूछूं, अब मैं आपसे पूछूं इस तबेले में कितनी गाय हैं, क्या बताओगे आप? 4। 4 बताओगे। ऐड किसी को किसी में क्यों नहीं किया आपने? क्योंकि इसकी यूनिट अलग थी, इसकी यूनिट अलग थी, इसकी यूनिट अलग थी। यानी जो भैंस को गाय में ऐड नहीं कर सकते, गाय को भैंस में ऐड नहीं कर सकते। सिमिलरली ऐड ओनली कब हो सकती है? जैसे मैंने बोला पहले से 4 थी और 2 गाय और है। अब मैं आपसे पूछूं, 2 गाय एक, 4 गाय एक साइड बंधी है, 2 गाय एक साइड बंधी है, अब मैं आपसे पूछूं इसके अंदर कितनी काव है, तब आप क्या बोलोगे? 6 काव बोलोगे कि नहीं बोलोगे? यस तो आपने क्या किया, जो काव काव वाले थे वो ऐड कर दिए, 4 + 2 काव। यानी कि अगर कोई क्वांटिटीज ऐड हो रही हैं तो क्या होगा, उनकी डायमेंशन सेम होनी चाहिए। अच्छा, ऐड होने पे माइनस होने पे ही डायमेंशन सेम होनी चाहिए? मल्टीप्लाई हो सकता है, मल्टीप्लाई आपका हो सकता है जिनकी डायमेंशन सेम नहीं हो। बोलो क्लियर है कि नहीं? यस। अब आप देखोगे हमारा P Q R are physical quantity having different dimensions. Which of the following combination can never be meaningful quantity? एक बात बताओ, कौन सा हमारा मीनिंगफुल क्वांटिटी नहीं हो सकता कभी भी? कभी भी नहीं हो सकता। यार इस क्वेश्चन को हिट एंड ट्रायल मेथड से करना पड़ेगा। देखो जैसे मान लो स्टार्ट करते हैं डी से स्टार्ट करते हैं। ऑप्शन डी में अगर मैं लूं, देखो माना कि मेरा पी की कोई डायमेंशन होगी, पी की कोई यूनिट होगी, आर की कोई यूनिट होगी, मल्टीप्लाई होने के बाद में कुछ अलग यूनिट आई होगी, हो सकता है वो मल्टीप्लाई होने के बाद में क्यू स्क्वायर के इक्वल यूनिट आ जाए तो हमारा माइनस हो जाएगा और डिवाइडर में आर हो सकता है। तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि नहीं हो सकती? बोलो भाई, एक बात बताओ, माना कि ये तो हमने मानी है ना, ये हमने मानी है। अगर मैं मान लूं कि पी की यूनिट मेरी थी न्यूटन मीटर, ठीक है, अगर मैं मान लू न्यूटन मीटर पी की यूनिट है, और आर की यूनिट मान ली मैंने, आर की यूनिट क्या मानू जिससे कि क्या हो जाए, ठीक है, आर की यूनिट मान लेता हूँ 1/मीटर है, और क्यू की यूनिट मान लेता हूँ क्या, चलो इसकी भी न्यूटन पर मीटर मान लेता हूँ, इसकी न्यूटन पर मीटर मान लेता हूँ, और क्यू की यूनिट न्यूटन मान लेता हूँ। तो एक बात बताओ मुझे कि पी क्यू पी आर अगर आप करोगे, इसमें अप्लाई करो जरा, पी की क्या है यूनिट, न्यूटन इंटू मीटर, माइनस न्यूटन मीटर पी की हो गई, आर की यूनिट क्या है, न्यूटन अपॉन मीटर, माइनस न्यूटन का स्क्वायर। देखो यहां से मीटर कट गई, न्यूटन स्क्वायर माइनस के न्यूटन स्क्वायर, क्या हमारा दोनों माइनस हो पा रही है? मान लो ये होता 5, ये होता 2, तो हमारा क्या होता, 3 न्यूटन आ जाता है कि नहीं आ जाता? बोलो आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। तो ये पॉसिबिलिटी हमारी हो सकती है। अब देखो बी को देखो जरा, पी क्यू माइनस के आर, देखो दोनों का मल्टीप्लीकेशन करके, दो क्वांटिटी का मल्टीप्लीकेशन करके ऐसी यूनिट आ सकती है जो कि आर के इक्वल हो, यूनिट या डायमेंशन, ऐसा हो सकता है पॉसिबल। और
पी क्यू डिवाइडेड बाई आर भी हो सकता है, क्योंकि एक क्वांटिटी का मल्टीप्लीकेशन इंटू दूसरी क्वांटिटी का मल्टीप्लीकेशन, दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद में ऐसा हो सकता है कि आर की डायमेंशन के या फिर यूनिट के इक्वल आ जाए। हो सकता है कि नहीं? लेकिन अगर पी की, क्यू की और आर की तीनों की डायमेंशन अलग अलग है, तो पी माइनस के क्यू कभी पॉसिबल नहीं हो सकता। नॉट पॉसिबल। यस और नो? आपका कभी भी पी माइनस के क्यू पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि पी की और क्यू की इस अलग अलग डायमेंशन अगर मैं देखूं, तो यूनिट देखूं या डायमेंशन देखूं, दोनों की अलग अलग है भाई। तो पी माइनस के क्यू कभी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, जो कि कभी भी मीनिंगफुल क्वांटिटी नहीं हो सकती। मुझे समझ में आ रही है कि नहीं? यस बोलो। सर। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेवेंथ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेवेंथ में जरा ध्यान से देखिएगा। लीस्ट काउंट आपको बोल दिया यहाँ पे लीस्ट काउंट, लेकिन ये लीस्ट काउंट नहीं है। लीस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल, लीस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल ऑफ अ स्क्रू गेज इज 1 mm। यानी कि उसने सॉल्यूशन में क्या दे रखा है क्वेश्चन में, कि लीस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल। क्या मैं बोलूं कि ये मेरी 1 मेन स्केल रीडिंग है कि नहीं है? यस भाई एक बात बताओ, मेरे पास एक 15 सेंटीमीटर का स्केल है, मैं बोलूं कि उस स्केल का लीस्ट काउंट 1 mm है। लीस्ट काउंट 1 mm का मतलब क्या है? उस स्केल का कि मेरा सबसे छोटा डिवीजन कितने mm का है? 1 mm का है कि नहीं? बोलो। यस सर। हम्म। यस सर। यस सर। यस सर। देखो 1 mm ये दे रखा है, मेरा सबसे छोटा वाला 1 mm दे रखा है। एक्चुअली में ये क्या है? पिच क्या होती थी हमारी? पिच क्या होती थी? पिच क्या होती थी? एक रोटेशन में, एक रोटेशन में जितना आगे चलता है वो, क्या वही पिच होती थी? बोलो। नंबर ऑफ डिवीजन। भाई नंबर ऑफ डिवीजन एक खाने में कितना है, तो क्या यही मेरी पिच के इक्वल हो जाएगा? यस सर। बोलो होगा कि नहीं? यस। अब देखो और क्या दे रखा है, मिनिमम नंबर ऑफ डिविजन्स ऑफ सर्कुलर स्केल रिक्वायर्ड टू मेजर। आपको 0.05 mm का मेजरमेंट लेना है आपको। अच्छा, मेजरमेंट जो लेना है, क्वेश्चन आपको घुमा के दिया है। लीस्ट काउंट आपको अब दिया है कितना? कम से कम आपका 0.05 mm का मेजरमेंट हो सके। तो लीस्ट काउंट क्या होता था? किसी भी इंस्ट्रूमेंट से सबसे छोटा मेजरमेंट जो हम ले सकते हैं, क्या उसी को हम लीस्ट काउंट बोलते थे? तो लीस्ट काउंट आपको एक्चुअली में ये दे रखा है। लीस्ट काउंट क्या है आपका? 5 माइक्रोमीटर। 5 माइक्रोमीटर का मतलब है 5 इंटू 10⁻⁻⁶मीटर। बोलो, कोई दुविधा किसी को? नो। पचाओ पचाओ, थोड़ा सा पचाओ इस बात को, कि हमारा जो लीस्ट काउंट होता है, वो लीस्ट काउंट होता है किसी भी इंस्ट्रूमेंट का। मान लो वर्नियर स्केल हो, चाहे आपका माइक्रोमीटर हो, कोई भी वो हो इंस्ट्रूमेंट हो, उसका लीस्ट काउंट वो होगा जो सबसे मिनिमम रीडिंग बताएगा। सबसे मिनिमम रीडिंग वो कितनी बता सकता है, वही उसका क्या होगा? लीस्ट काउंट होगा। तो उसने सबसे मिनिमम रीडिंग कितनी पूछी है? 5 माइक्रोमीटर को नपवाना चाहता है, तो हमारा वो किसके इक्वल हो गया? लीस्ट काउंट को इक्वल हो जाएगा। और लीस्ट काउंट का हमारा फॉर्मूला क्या होता है? पिच। पिच डिवाइडेड डिवाइडेड बाय बाई क्या होता है? नंबर ऑफ नंबर डिवीजन ऑफ इन, डिवीजन। नंबर ऑफ डिवीजन ऑन, सर्कुलर स्केल। यस, नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। तो आप देखोगे पिच कितनी दे रखी है आपको? 5 इंटू 10⁻⁻⁶। पिच, सॉरी लीस्ट काउंट, पिच कितनी है आपकी? 1 mm। 1 mm को क्या लिख दो? 1 इंटू 10⁻⁻³ मीटर में। नंबर ऑफ डिवीजन आपको निकालने हैं, मान लो इसको n मान लो, n मान लो नंबर ऑफ डिवीजन। तो n आपको निकालना है कितना? 10⁻⁻³ डिवाइडेड बाई 5 इंटू 10⁻⁻⁶, यानी कि कितना होगा?
तो सिक्स माइनस के सिक्स ऊपर जाएगा तो क्या होगा 1000 डिवाइडेड बाई 5 तो कितना होगा 200 डिवीजन। दिस इज योर करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। बोलो चमका सबको। Yes, sir. Yes, sir. रिपीट करते ठीक है। देखो लीस्ट काउंट क्या होता है, आपको क्वेश्चन में कंफ्यूज किया गया। क्वेश्चन ने बोला है, क्वेश्चन की तरफ ध्यान से पढ़ो, लीस्ट काउंट ऑफ अ मेन स्केल, लीस्ट काउंट ऑफ अ मेन स्केल ऑफ स्क्रू गेज इज 1 mm। देखो ये बोल देता कि लीस्ट काउंट ऑफ अ मेन वो लीस्ट काउंट ऑफ, अगर वो ये बोलता कि लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज, अगर इस जगह पे मेन स्केल की जगह पे अगर वो यूज करता कि लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज, तब ये लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज होता। लेकिन उसने बोला क्या है, द लीस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल। मेन स्केल का मतलब है हमारा भाई जो होता था हमारा ऐसे ही तो होता था, एक मेन स्केल ऐसे होता था, उसके ऊपर एक थिम्बल होता था ऐसे करके होता था, ये रोटेट करता था, Yes, इस sir. पे इस पे डिवीजन होते थे, और यहाँ पे हमारी जॉ बनी रहती थी एक ऐसे करके, इसमें हम कुछ फिक्स करते थे। यही होता था ना, ऐसे ही कुछ होता था ना। माइक्रोमीटर थोड़ा जल्दी बनाया है इसलिए अच्छा नहीं बना, वो अलग बात है, लेकिन माइक्रोमीटर होता तो ऐसे ही था, इस पे सर्कुलर स्केल पे ऐसे करके रीडिंग होती थी, और इस वाले पे इसको हम क्या बोलते थे, मेन स्केल बोलते थे। इसके एक डिवीजन, सबसे छोटे डिवीजन का मेजरमेंट दिया है 1 mm। जो आपको लीस्ट काउंट बोल के कंफ्यूज करवाया गया है वो इसलिए करवाया गया है क्योंकि आपको याद रट जाती है चीजें कि लीस्ट काउंट लीस्ट काउंट लीस्ट काउंट लीस्ट काउंट। तो लीस्ट काउंट नहीं है ये, सबसे पहले जो दिया हुआ है वो आपको दिया है वन मेन स्किल डिवीजन, वन मेन स्किल डिवीजन। और वही वन मेन स्किल डिवीजन क्या होता है, पिच के इक्वल होता है, वही आपका मेन स्किल डिवीजन पिच के इक्वल है। तो हमने क्या किया, लीस्ट काउंट हमें अच्छा वो मेजर कितनी करवाना चाहता है, 0.5, सॉरी 0.5 बोल रहा हूँ, 5 माइक्रोमीटर मेजर करवाना चाहता है। अब 5 माइक्रोमीटर अगर मैं मेजर करना चाहता हूं तो क्या होगा, 5 माइक्रोमीटर अगर मेजर करना है तो सबसे कम अगर मेरा 5 माइक्रोमीटर मेजर कर लूंगा तब भी मेरा काम चल जाएगा। भाई सबसे छोटा मेरा 5 माइक्रोमीटर मेजर करना चाहिए। और लीस्ट काउंट क्या होता है मेरा, लीस्ट काउंट होता है कि किसी भी इंस्ट्रूमेंट से सबसे छोटा मेजरमेंट क्या किया जा रहा है, कितना कर सकते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, लीस्ट काउंट बोलते हैं। इसने क्या बोला है, सबसे छोटा मेजरमेंट 5 माइक्रोमीटर का करो, तो हमने उसी को लिस्ट काउंट मान लिया कि भाई यही मेरा लिस्ट काउंट है, क्योंकि 5 इंटू 10⁻⁻6 है। सिंपल फॉर्मूला लगा दिया, लीस्ट काउंट इक्वल टू पिच अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। पिच लीस्ट काउंट हमें दे रखा है 5 इंटू 10⁻⁻6, और हमें पिच है 1 mm, 1 mm को हमने मीटर में लिख दिया 1 इंटू 10⁻3, और नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल को मैंने मान लिया n, कैपिटल N। तो हमने कैपिटल N निकाला, हमारा डिवीजन आया 200। 200 डिवीजन हम बनाएंगे किसके ऊपर, सर्कुलर स्केल के ऊपर, तब हम 5 माइक्रोमीटर के वायर का भी डायमीटर नाप सकते हैं। बोलो Yes. अभी क्लियर है बच्चों, जिसको डाउट था? Yes, sir. ओके, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाई प्लेटफॉर्म एट t इक्वल टू 0 from a rest. After 6 seconds, another ball is thrown downward from the same platform with velocity, with speed v. The two balls meet at t equal to 18 seconds. What is value of v? अच्छा एक बात बताइए, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, जरा ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। जब दो बॉल मिल रही होगी तो क्या दोनों बॉल कब मिलेंगे, एक बार जैसे मैं बोल दूं कि यहाँ पे मैं खड़ा हुआ, आप खड़े हुए, चलो यहाँ आपने पहली बॉल गिराई, एक हाथ इधर है एक हाथ इधर है, पहली बॉल आपने गिराई किस पे, t इक्वल टू 0। ये फर्स्ट बॉल है, फर्स्ट बॉल ऐसे आ रही है, नीचे जा रही है, t इक्वल टू 0 का इसको क्या किया गया, ड्रॉप किया गया है।
इसको क्या किया गया, ड्रॉप किया गया, यानी कि इसकी u इक्वल टू क्या होगी, 0 होगी, माना कि वो यहां पे कहीं पहुंचे। अब एट t इक्वल टू 6 सेकेंड, 6 सेकेंड के बाद में, इसके 6 सेकेंड के बाद में इसने दूसरी बॉल गिरा दी। मान लेते हैं वो यहां से गिराई, मतलब सेम हाइट से गिराई है। ये क्या है, दूसरी बॉल है। ये किस टाइम पे गिराई गई है, t इक्वल टू 6 सेकेंड। अब 6 सेकेंड पे गिराई गई है, गिराई नहीं गई है, इसको फेंका गया है नीचे की तरफ v वेलोसिटी से, नीचे की तरफ v वेलोसिटी से फेंका गया है। तो ये मिल कितने टाइम जब बाद रही, तो ये 18। कहीं यहां पे आके मान लो मिल रहा। तो टोटल टाइम t इक्वल टू 0 से लेके यहां तक जो टाइम लग रहा है वो कितना लग रहा है, टोटल 18 सेकेंड। कितना टाइम लग रहा है, 18 सेकेंड। क्या जब वो बॉल मिलेगी, जो सेकंड बॉल ने 12 सेकंड में डिस्टेंस ट्रेवल करी होगी, वही फर्स्ट बॉल 18 सेकंड में डिस्टेंस ट्रेवल कर पाएगी, यस और नो। माना कि मान लो ये h हाइट थी, क्या दोनों के लिए h हाइट होगी सेम पॉइंट से, बोलो। यस भाई एक बात बताओ कि आपने एक बॉल अपनी छत से गिराई, बहुत ऊंची छत है आपकी, कि वो 6 सेकंड मतलब 18 सेकंड तक वो जमीन तक पहुंची नहीं, आप बहुत ऊंची बिल्डिंग पर खड़े हुए हो, आपने एक बॉल गिराई और वो आराम से चिल मार के जा रही है रास्ते में, फिर आपने एक बॉल ऐसे करके फेंकी नीचे की तरफ कुछ वेलोसिटी से, हमें नहीं पता किस वेलोसिटी से फेंकी, कुछ वेलोसिटी से फेंकी, तो 18 सेकंड के बाद में, 18 सेकंड कब से, टी इक्वल टू 0 से, टी इक्वल टू 6 सेकंड से नहीं, टी इक्वल टू 0 से 18 सेकंड बाद वो बॉल मिल गई, दोनों आप बराबर में पहुंच गई। अब टी इक्वल टू 0 से मेरा 18 सेकंड हो रहा है, तो टी इक्वल टू 6 से कितना होगा, 12 सेकंड होगा कि नहीं होगा, बताओ। यस सर। यस तो ये जो एच डिस्टेंस है, ये जो एच डिस्टेंस है, ये कितने सेकंड में ट्रेवल करी होगी, सेकंड बॉल ने कितने सेकंड में, 12 सेकंड में ट्रेवल की होगी। और यही जो एच डिस्टेंस है, ये वाली जो एच डिस्टेंस है, वो फर्स्ट बॉल ने कितने सेकंड में, 18 सेकंड में ट्रेवल की गई होगी, बताओ। कोई दिक्कत यहां तक किसी को, नो नो सर। क्वेश्चन हो गया, ये मान लो। अब सिर्फ कैलकुलेशन है, कंसेप्ट जो था वो हो चुका है। अब एक बात बताओ, फर्स्ट बॉल के लिए पहले आप क्या निकाल लो, फर्स्ट बॉल के लिए, फर्स्ट को ऑरेंज से कर रहे थे ना, उसे येलो से, सॉरी येलो से कर रहे, येलो से करते हैं फर्स्ट बॉल, फॉर फर्स्ट बॉल। फर्स्ट बॉल के लिए देखो जरा, फर्स्ट बॉल के लिए यू क्या है मेरा, यू क्या है, 0, 0। यू 0 है। और माना कि हाइट मेरी एच चली आई, एच मान लो, कुछ भी मान लो, एच स्मॉल एच मान लेता है, कैपिटल एच लिखने में थोड़ा आसानी नहीं होता, स्मॉल एच लिखने में आसानी होती है, ऐसे करके कर दो डायरेक्ट, कैपिटल एच ऐसे बनाओ, ऐसे बनाओ, ऐसे बनाओ, बड़ी बनानी पड़ती है, स्मॉल एच मान लेते हैं। हाइट हमने एच मान ली भाई, एच डिस्टेंस वो चला। अब यू आपका 0 है, एच आपको पता है, टी आपको पता है, टी कितना है, t1 फर्स्ट बॉल के लिए 18 सेकंड है। तो कौन सी इक्वेशन लगाऊं भाई, जिससे मुझे एस आ जाए, एच आ जाए, कौन सी इक्वेशन, एस इक्वल टू 80 प्लस एच इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एट हाफ जी टी स्क्वायर। बोलो, किसी को कोई दुविधा, नो सर बोलो, सर। ठीक है। नो सर। एच, एच आपको निकालना है, यू आपका 0 है, प्लस हाफ जी टी कितना है मेरा, टी 18, 18 का उसका, तो मैं बोल दूं कि g/2 इंटू 18 का स्क्वायर, इक्वेशन 1 मान लो इसको, बोलो, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, इक्वेशन 1 मान लो तो इसको, नो सर। ठीक है। जरा सेकंड बॉल के लिए देख लेते हैं भाई, आपने बोल दिया कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर सेकंड बॉल के लिए देख लेते हैं, फॉर सेकंड बॉल। अब उसने क्या किया है कि जो हमारा इनिशियल वेलोसिटी था वो क्या है मेरा, v है, सेकंड बॉल के लिए इनिशियल वेलोसिटी v है, और इसके लिए डिस्टेंस कितनी है, h है, और टाइम कितना है भाई, t2 कितना है, t2 क्या 18 सेकंड है, 12 सॉरी 12 सेकंड है इसके लिए। तो क्या 6 सेकंड बाद फेंकी गई थी ना बॉल, बोलो, यस सर यस सर। नो रेस्पॉन्स। बच्चों हवा लग रही है, हमें सर कोई जल्दी नहीं है, कम क्वेश्चन कर लेंगे भले ही, लेकिन समझ में सबको आना चाहिए। हवा लग रही है कि नहीं लग रही है, यस सर। यस सर यस सर। लग रही है ना, ठीक है। तो फिर बोला करो ना, जब मैं पूछता हूं तो क्यों काहे नहीं बोलते हो रे बबुआ, सर बोलते हैं बोलत हो, बहुत कम बोलत हो, ठीक है।
हमको बिहार वाले मत समझना, लेकिन हम यूपी हैं, आगरा वाले हैं। ठीक है, देखो अब हम क्या करने वाले हैं, इस H के लिए फॉर्मूला दोबारा से वही वाला लगाएंगे, H इक्वल टू VT प्लस हाफ G T2 स्क्वायर, ये T1 स्क्वायर था। तो VT हमें पता नहीं है, T पता है, चलो T पता है, तो मैं क्या लिख दूं, 12V माइनस के हाफ, माइनस का प्लस ही रहने दो, चलो यार प्लस, दोनों प्लस लिया, प्लस ही रहने दो, प्लस G T कितना है आपका, 12 का स्क्वायर है। बोलो कोई दिक्कत यहां तक किसी को? नो सर। नो सर। अब एक बात बताओ, जब दोनों के दोनों सेम हाइट चल रहे हैं, तो क्या फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन की राइट हैंड साइड इक्वल होंगी कि नहीं होंगी, बताओ भाई। ये H इक्वल टू ये है, और H इक्वल, या फिर बोलो फर्स्ट इक्वेशन से वैल्यू पुट कर दो, फर्स्ट इक्वेशन 9G/2 18 का स्क्वायर पुट कर दो यहाँ पर, G/2 इंटू 18 का स्क्वायर इक्वल टू 12V प्लस हाफ G 12 का स्क्वायर। कोई दिक्कत किसी को? नो सर। इसको क्या करो, इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आए और इसको इधर ही रहने दो, 12V इक्वल टू क्या होगा, G/2 कॉमन ले लो, तो क्या आ जाएगा, 18 का स्क्वायर माइनस के 12 का स्क्वायर। अब 18 का स्क्वायर माइनस के 12 का स्क्वायर थोड़ा सा सॉल्व करने का अलग तरीका देख लेते हैं। 12V इक्वल टू G/2, क्या लिख सकते हैं इसको, 18 माइनस के 12 और 18 प्लस के 12 लिख सकते हैं कि नहीं, ए प्लस बी के होल स्क्वायर से, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से, ए प्लस बी और ए माइनस बी। अरे सॉल्व करने का थोड़ा सिंपल तरीका है ये। तो यहाँ पे देखोगे 12V इक्वल टू G/2, तो 12 माइनस के 18 कितना हुआ, 6 हुआ, 6 इंटू ये क्या हुआ, 12 प्लस 18 30। यस सर। अब देखो थोड़ा सिंपल हो गया, 2 से 3 टाइम्स कट गया, तो 12V इक्वल टू G को 10 ले लो, 10 इंटू 3 3 जा 9 90, तो V इक्वल टू 10 इंटू 90 डिवाइडेड बाई 12, यानी कि V कितना आ जाएगा भाई, V कितना आ जाएगा, 75। लमसम लमसम 75 आ जाएगा, 75 मीटर पर सेकेंड। दिस इज योर करेक्ट आंसर, यानी कि ऑप्शन इज ए, ए इज द करेक्ट आंसर। बोलो कोई ऐसा बंदा है जिसको हवा ना लगी हो इसमें, कोई भी ऐसा? नो सर। रवि T equals to 18 second last finally। क्या बेटा 18, बताओ क्या क्या डाउट था आपको? अपूर्वा आवाज नहीं आ रही आपकी, बाकी किसी को आवाज सुनाई दे रही है क्या पूर्वा की? नो सर। नो पूर्वा थोड़ा, नो सर। या तो हो सकता है आपके नेटवर्क शायद इशू हो, कुछ तो इशू है, हमें सुनाई नहीं दे रही, किसी को भी सुनाई नहीं दे रही है पूर्वा आपका डाउट। अगर आपका डाउट सुनाई नहीं दे रहा तो मैं क्लियर कैसे करूं? चैट में लिख के दे दो बेटा, अपूर्वा चैट में लिख के बताओ। वरुण बोल रहा है सारे ही पूछ लिए हैं क्वेश्चन, पूछ लिए, मैं तो कुछ नहीं कर सकता भाई वरुण। T इक्वल टू 18 सेकेंड फाइनल टाइम लिया, अच्छा T इक्वल टू 18 सेकेंड कैसे टाइम लिया है फाइनल, देखो उसने क्वेश्चन में क्या बोला है कि टी, एक बॉल गिराई गई है, माना कि आप इनिशियली टी टाइम 0 ले रहे हो, इसने बोला टी इक्वल टू 0 पर, टी इक्वल टू 0 पे एक बॉल गिराई गई है रेस्ट से 0 पे, 0 टाइम पे गिराई गई है, और उसके 6 सेकंड के बाद में दूसरी बॉल गिराई गई है। अब जहां से रेस्ट से टी इक्वल टू 0 से गिराई गई थी, वहां से 18 सेकंड के बाद में दोनों बॉल मिल गई है, दोनों बॉल मिल चुकी है। तो हम बेटा जो फाइनल टाइम लेंगे वो 18 सेकंड ही तो लेंगे, किस बॉल के लिए, जो पहली वाली बॉल थी। सेकंड बॉल को कंसीडर करेंगे क्या, वो तो 6 सेकंड बाद चालू हुई थी ना, जो सेकंड बॉल स्टार्ट हुई थी वो तो 6 सेकंड बाद चालू हुई थी, तो उसके लिए T2 क्या लेंगे हम, 12 सेकंड लेंगे। आ रहा है समझ में बेटा? पूर्वा, एक तो पूर्वा यस का सर। माइक काम नहीं कर रहा है, ठीक है।
ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9th। ठीक है, 9th क्वेश्चन देखते हैं जरा। 9th क्वेश्चन भी थोड़ा सा टेढ़ा क्वेश्चन है, थोड़ा सा एक्चुअली ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो अ कार स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एक्सिलरेट एट रेट एफ। बेटा इस क्वेश्चन को थोड़ा बाद में करेंगे, ये टाइम बहुत खा जाएगा, इसके चक्कर में 2-3 क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे। क्या कहते हो बताओ? टाइम बहुत खाएगा ये क्वेश्चन, ग्राफ वाला क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट करवाएं? हैं? नेक्स्ट करवा दो। ठीक है, आपकी मर्जी। ये क्वेश्चन, हाँ ये थोड़ा जल्दी हो जाएगा। पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट t इक्वल टू 0 पे एंड अंडरगोज एन एक्सीलरेशन a in meter per second square with time t in second which as shown। अब देखो उसने बोला है कि ये मेरा ग्राफ कोई एक्सीलरेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ दे रखा है, तो मुझे टाइम प्लॉट करना है। किसका प्लॉट करना है? वेलोसिटी वर्सेस टाइम का प्लॉट करना है। अच्छा एक बात बताओ मुझे, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता था? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन। एक्सीलरेशन। आपको कभी याद न रहे तो एक्सीलरेशन को क्या लिख सकते हैं? dv ओवर dt। एक्चुअली में यही स्लोप होता है, यही स्लोप होता है। एक बात बताओ, जब मैं यहां से लेके यहां तक देख रहा हूं, यानी कि जब मेरा ये एक्सेलरेशन की एक कांस्टेंट वैल्यू है कि नहीं यहां से यहां तक? यानी कि अगर मैं इसको पॉइंट बना दूं कि इसको 1, एक सेकेंड इसको कलर दूसरा लेता हूं, ये ले लेता हूं इसको 1 2 3 4। अगर मैं 1 से 2 पॉइंट में देखूं तो क्या मेरा एक्सेलरेशन कांस्टेंट है? कांस्टेंट है कि नहीं? यस सर। और अगर मैं 2 से 3 में देखूं तो एक्सेलरेशन मेरी डायरेक्शन को चेंज कर रहा है और इंस्टेंटली चेंज कर रहा है। यानी कि एक्सेलरेशन डायरेक्शन को चेंज कर रहा है। एक्सेलरेशन अगर पॉजिटिव था पहले, तो वहां से चेंज हो रहा है किसमें? नेगेटिव में। हो रहा है कि नहीं हो रहा है भाई? यहाँ पे पॉजिटिव का था, अब यहाँ पे 3 पे पहुंचा तो नेगेटिव एक्सेलरेशन हो गया -3। और उतना ही हुआ है। एक चीज और देखो, वहां पे +3 था, यहाँ -3 हुआ है, उतना ही हुआ है। उसके बाद में माइनस का फिर से कांस्टेंट हुआ है, यानी कि 3 से 4 के बीच में फिर से माइनस के ए एक्सेलरेशन चला, कांस्टेंट। ये क्या है? कांस्टेंट है। तो हमारा ऐसा ग्राफ देखना है हमें जिसमें हमारा स्लोप क्या बताता है? एक्सेलरेशन बताता है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का कांस्टेंट स्लोप कौन सा ग्राफ बता रहा है? और जिसमें 2 बार सेम स्लोप हो और क्या हो रहा हो? साइन चेंज हो रहा हो, यानी कि अपोजिट स्लोप हो। स्लोप सेम का मतलब है स्लोप सेम है लेकिन साइन अपोजिट है, एक पॉजिटिव स्लोप है, एक नेगेटिव स्लोप। देखो जरा इसको देखो, ये पहली बात तो 4 से शुरू हो रहा है और देखो स्लोप धीमे धीमे गिर रहा है, फिर 0 हो गया है 4 पे जाके। क्या ये पॉसिबल है? एक ही No. टाइप का स्लोप? ये पॉसिबल नहीं। जब इसको देखोगे, इसमें क्या है? इस लाइन का स्लोप क्या है भाई? कोई बताएगा इस लाइन का स्लोप क्या है? Cost. नहीं नहीं बेटा, स्लोप 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 क्या होता है? वर्टिकल डिवाइडेड बाई हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल क्या है इसमें? वर्टिकल 4 है, हॉरिजॉन्टल कितना चला है? हॉरिजॉन्टल 1.5। वर्टिकल वर्टिकल 4 था, हॉरिजॉन्टल कितना चला है? 1। इसका 1 by स्लोप क्या है बेटा? कांस्टेंट है, इसका स्लोप कांस्टेंट है एक्चुअली में। नहीं नहीं, इसका स्लोप कांस्टेंट नहीं, 0 है इसका स्लोप एक्चुअली में। इस लाइन का स्लोप होता है इनफाइनाइट, हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप होता है 0। हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप होता है 0। तो और इस लाइन का इसका 0 है और इसका क्या इनफाइनाइट है, फिर से 0, फिर से इनफाइनाइट। क्या ऐसा कुछ हो रहा है हमारा वेलोसिटी एक्सीलरेशन के साथ? बोलो। सर, ये 0 और इंफिनिटी से कैसे हो रहा है? देखो स्लोप क्या होता है? स्लोप में मतलब वर्टिकल में कितना चला, वर्टिकल में कितना चला डिवाइडेड बाई हॉरिजॉन्टल में कितना चला। देखो अगर आप इसकी बात करो, वर्टिकल में अगर पहले आप 4 पे बैठे थे, पहले आप 4 पे बैठे थे,
जीरो से नहीं कंसीडर कर रहा हूं, मैं इस लाइन का स्लोप कर रहा हूं। इस लाइन का स्लोप मुझे पता करना, यहां से नहीं देखोगे आप, 4 पे बैठे हुए हो, 4 से वर्टिकल में कितना ऊपर चले हो? कहीं चले हो? कुछ नीचे भी नहीं चले, ऊपर भी नहीं चले, कुछ चले हो? नो अरे यहां तक पहुंचने में कहीं चले हो? कुछ भी नहीं चले। यानी कि वर्टिकल में कितना चले हो? जीरो, डिवाइडेड बाई हॉरिजॉन्टल में कितना चले हो भाई? 2 चले हो हॉरिजॉन्टल में। तो जीरो में किसी नंबर का डिवाइड करते तो क्या आता है? जीरो आता है। सिमिलरली अगर आप इस वाली लाइन का देखोगे, इस वाली लाइन का स्लोप देखोगे, तो वर्टिकल में कितना चले? वर्टिकल में आप प्लस के 4 से माइनस के 4 चले, मान लो प्लस के 4 से माइनस के 4 चले। डिवाइडेड हॉरिजॉन्टल में कितना चले भाई? हॉरिजॉन्टल में इस लाइन पे तो कुछ भी नहीं चले ना, एक ही पॉइंट पर है, हॉरिजॉन्टल में जीरो। अगर किसी भी नंबर में जीरो का डिवाइड करते हैं तो क्या आता है मेरा? इनफाइनाइट आता है कि नहीं आता है? बोलो। यस Yes, sir. आपको समझ में आया? किसी हॉरिजॉन्टल का लाइन का स्लोप क्या होता है मेरा? जीरो। और वर्टिकल लाइन का क्या होता है? इनफाइनाइट। कोई दुविधा किसी को? नो सर No, sir. ठीक है। अब देखो हमारा क्या हो गया, हमारा इस स्लोप में कुछ जीरो इनफाइनाइट कुछ हो ही नहीं रहा था। अब इस वाले पे आते हैं, ये भी, इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता। बी को देखो जरा, हमारा एक तो ठीक है, यहां से स्लोप इंक्रीज हो रहा है, लेकिन यहाँ पे 3 पे जाके क्या हो जा रहा है? इसको ग्राफ है ही नहीं, आगे बना ही नहीं है भाई ग्राफ। इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता। जरा इसको देखो, फर्स्ट को, ठीक नहीं होंगे तो फर्स्ट तो होगा ही होगा। जीरो से स्टार्ट हुआ, स्लोप मान लो इंक्रीजिंग है कि नहीं है? यहां से लेके देखो, देखो यहां तक स्लोप हमारा क्या है? इंक्रीजिंग है। स्लोप सॉरी इंक्रीजिंग बोल रहा हूँ, स्लोप तो कांस्टेंट है ना। स्लोप कैसे कांस्टेंट है? हमारी स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है कि नहीं है? देखो स्लोप कैसे होगा? वर्टिकल में कितना चले डिवाइडेड बाई हॉरिजॉन्टल में कितना चले। यहां से लेके इस लाइन का वर्टिकल में कितना चल रहे हो? 0 से 6 तक चल रहे हो कि नहीं? यस सर तो इस लाइन के लिए अगर मैं स्लोप बोलूं, स्लोप यानी कि एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन यानी कि वर्टिकल में कितना चले? 0 से 6 तक, तो 6 माइनस के 0 डिवाइडेड बाई हॉरिजॉन्टल कितना चले? 2 से 0 तक, 2 माइनस के 0 कितना आ गया? 3 आ गया कि नहीं आ गया? प्लस के, बोलो, आया प्लस के 3? और यस एक्सेलरेशन हमारा का किया कितना है? प्लस की 3 है। और कांस्टेंट है, कांस्टेंट है यानी कि स्लोप इसका कांस्टेंट है, और मेरा एक्सेलरेशन भी प्लस के 3 आ रहा है। तो ये फर्स्ट ट्रायंगल तो सेटिस्फाई हो गया। सिमिलरली यार सेकंड ट्रायंगल देख लो भाई, सेकंड ट्रायंगल, इस ट्रायंगल को देखो, ये वाला ट्रायंगल, इस ट्रायंगल को देखो, इसका एक्सेलरेशन निकालो A1। फाइनल कहाँ है? फाइनल वर्टिकल में कितना हो रहा है? देखो फाइनल, इनिशियल ये है, फाइनल ये है। इनिशियल क्या है मेरा? 0, माइनस फाइनल क्या है? 6, डिवाइडेड फाइनल टाइम क्या है? 4, माइनस इनिशियल टाइम क्या है? 2। देखो 6 माइनस के डिवाइडेड बाई 2 यानी कि माइनस के 3 आ गया कि नहीं आया? मीटर पर सेकंड उसका है। यानी कि एक्सेलरेशन एक बार प्लस के 3 आ रहा है, एक बार माइनस के 3 आ रहा है। क्या हमारा वही था? कुछ ऐसा कुछ ही था। एक बार प्लस के 3 यानी कि प्लस के 3 था कांस्टेंट, यहां तक प्लस के 3, यहाँ पे प्लस के 3 था, यस सर और यहाँ पे क्या था? माइनस के 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर था। और सडनली साइन चेंज हो रहा था, सडनली हमारा प्लस से माइनस हो रहा था। देखो यहाँ पे, यहाँ इस लाइन पे जब रेड रेड पे जा रहा था, तो इस पॉइंट पे पहुंचे, पहले प्लस का था, फिर सडनली माइनस का हो गया, माइनस के हो गया है। बोलो, क्लियर हुआ? यस सर Yes, sir. ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। अब क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है भाई? क्वेश्चन नंबर 12 में 4 ऑप्शन, मतलब तीनों ऑप्शन आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। क्यों करने पड़ेंगे? जरा ध्यान से देखना। अभी क्वेश्चन नंबर 12 में क्या हो रहा है कि अ टेबल गिव्स पाथ्स ऑफ अ स्क्वायर as is moving along ABCD from A to C. Mark the correct options. अभी आप बताओ मुझे, इसने क्या बोला है? A से D तक गया, फिर D से B तक आया, फिर B से C तक आया। हमें टोटल डिस्टेंस कितनी चला है? कोई बताएगा मुझे? सर 180 मैंने क्या बोला? एक बच्चे को पकड़ा, मैंने मान लिया कि आप में से वरुण, वरुण को मैंने बोला वरुण एक काम करो, पहले आप ए से डी जाओ। तो वरुण ने क्या किया? यहां से चल के गया, यहाँ पर, वहां पे गया। वरुण को बाइक दे दी, मैंने अपनी बाइक दे दी, तो वरुण बाइक से डी पे पहुंचा। तो फिर बोला, वरुण ने कॉल किया, सर मैं डी पे पहुंच गया। तो फिर मैंने बोला बेटा डी से बी पे जाओ। फिर वरुण डी से पहुंचा वी पे,
बी पे पहुंच गया, यहाँ पे पहुंच गया। फिर वरुण की कॉल आई, सर बी पे पहुंच गया। फिर बोला बेटा बी से सी पे पहुंचो। फिर बी से कहाँ पहुंच गया, सी पे पहुंच गया। बोलो कोई दिक्कत? नो सर। अब टोटल डिस्टेंस कितनी चला वरुण? क्या मैं बोलूं, ए बी, सॉरी ए बी बोल रहा हूं, एडी प्लस, देखो यहां से यहां गया था पहले, एडी प्लस डीबी, फिर डी से बी पे आया था, प्लस फिर कितने चला, डी बी से सी तक आया था, बी सी। बोलो कोई दुविधा किसी को यहां तक? नो सर। बताओ। नो सर। तो जरा इसको हटा दूं बस। अब आप एक बात बताओ मुझे, ए से डी तक जब वरुण गया होगा तो कितने डिस्टेंस चला होगा? 40 ये प्लस 100 ये, क्या मेरा 40 प्लस 100 प्लस 40, ये क्या है मेरा एडी। सिमिलरली प्लस बी डी, डीबी तो जब डी से बी तक गया होगा तब कितना चला होगा? 40 ये 100 ये, 40 प्लस 100। सिमिलरली बी से सी तक गया होगा, जब बी से सी तक गया होगा कितना गया होगा? 100 मीटर गया होगा। बोलो किसी को कोई दिक्कत? नो सर। Yes, sir. हाँ, तो ये कितना हो गया 180, ये कितना हो गया 140 प्लस 100, तो कितना हो जाएगा 420 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा मीटर, 420 मीटर हो जाएगा। अब उसने बोला है कि एवरेज डिस्टेंस कितनी आ रही, 420, यानी कि ये ऑप्शन तो हमारा करेक्ट है भाई, एक ऑप्शन तो करेक्ट हो गया। अगर हमारा एक और कोई भी सही आ जाए तो हम ऑल ऑफ द एबव लगा देंगे, थर्ड को सॉल्व करें ही ना, भले ही थर्ड को सॉल्व ना करें, लेकिन मैं करके बताऊंगा आपको फिर। ठीक है, जरा ध्यान से देखो, 420 ये आ गया। हमारा एवरेज स्पीड क्या होता था? एवरेज स्पीड, टोटल टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टोटल टाइम। टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितनी है मेरी? 420। 420 मीटर टोटल टाइम कितना लग रहा है? 3 मिनट। हैं? 3 मिनट लग रहे हैं भाई, एक एक मिनट लग रहा है ना हर बार में, एक एक मिनट। 3 मिनट, इसका डिवाइड करोगे कितना आएगा भाई? 140. 140 मीटर पर मिनट, ये मेरी एवरेज स्पीड है, यानी कि ऑप्शन बी भी करेक्ट है भाई। अब मैं सी को सॉल्व करूं या ना करूं, मैं ऑप्शन डी ही लगाऊंगा करेक्ट। करेक्ट आंसर तो मैं ऑप्शन डी को ही टिक करूंगा, लेकिन फिर भी मैं कर लेता हूं एक बार सी को। जरा देखो, एक बात बताओ मुझे, सी के लिए एवरेज वेलोसिटी चाहिए। एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालते हैं? एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालते हैं? डिस्टेंस और फाइनली हमारा जो वरुण था कहां पे पहुंचा था? फाइनली वरुण कहां पे खड़ा था? पहले मैंने ए से बी तक पहुंचा, ए से डी तक, तो डी पे जाके खड़ा हो गया। फिर डी से बी पे भेजा मैंने, तो बी पे जाके खड़ा हो गया। फिर बी से सी पे भेजा, यानी कि वरुण अभी यहाँ पे खड़ा होगा अपनी बाइक लेके, मतलब मेरी बाइक लेके यहाँ पे खड़ा होगा कि नहीं खड़ा होगा वरुण? Yes, sir. कि वरुण का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 140. डिस्प्लेसमेंट 140 कितना होगा? 100 प्लस 40, यानी कि 140 मीटर। क्योंकि वेलोसिटी में जो लेते हैं वो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम लेते हैं, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा मेरा 140। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगी? डिस्प्लेसमेंट कितना मेरा 140 डिवाइडेड बाई टाइम कितना लग रहा है मेरा? टाइम कितना लग रहा है? अरे टोटल टाइम कितना लग रहा है? वो तो 3 ही मिनट लग रहा है ना, टाइम तो 3 ही मिनट लग रहा है। तो इसको जरा सॉल्व करो, कितना आएगा? 46.67 मीटर पर मिनट, यानी कि ऑप्शन 3 भी हमारा करेक्ट चूज हो गया। बोलो कोई दुविधा किसी को? नो सर। No, sir. कोई परेशानी तो नहीं है किसी को अभी भी? ठीक है, No, sir. अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13 पे। टाइम, चलो इस क्वेश्चन को तो करेंगे ही करेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 13 पे क्या है भाई? ऑब्जेक्ट मूविंग विद स्पीड ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड। कोई ऑब्जेक्ट है, वो मूव किससे कर रहा है? इनिशियली ऑब्जेक्ट आपको मूव कर रहा है 6 मीटर पर सेकेंड। तो आपका क्या दे रखा है यहाँ पे? क्या दे रखा है? Initial velocity. 6.25 मीटर पर सेकेंड, और डी एक्सेलरेटेड एट रेट डीवी ओवर डी टी। अच्छा, डीवी ओवर डी टी दे रखा है, देखो डीवी ओवर डी टी अगर मैं बोलूं एक तरह से एक्सेलरेशन है ये। क्या दे रखा है मेरा? -2.5 अंडर रूट वी, वेयर वी इज इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं।
द टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू कम रेस्ट। एक बात तो, कितना टाइम लेगा ये रेस्ट में आने में। अच्छा, इनिशियल वेलोसिटी मेरी क्या यही होगी, तो मेरी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? अगर इसको रेस्ट में आना है तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगी? 0. जीरो। जीरो। फाइनल वेलोसिटी क्या होगी? जीरो होगी। भाई एक बात बताओ, आप 100 मीटर पर सेकंड से दौड़ रहे थे और फाइनली में आप रेस्ट पे आ गए, तो आपकी फाइनल वेलोसिटी क्या हुई? जीरो हुई ना। तो क्या आप रेस्ट पे आ गए? Yes, sir. यस और नो? यस। Yes, sir. अब देखो, आपको क्या दे रखा है? डीवी ओवर डीटी दे रखा है। तो अब क्या करो, इसको इधर भेज दो, और ये देखो वी का एक्सप्रेशन है, तो इसको इधर ले, अंडर रूट वी को इधर ले आओ। तो अब क्या करोगे, डी वी ओवर अंडर रूट वी इक्वल टू माइनस के 2.5 डी टी। बोलो कोई दिक्कत? हमारा वेलोसिटी कहां से, अब नाउ इंट्रीगेट कर रहे हैं, इंट्रीगेट ऑन बोथ साइड। अब देखो, उन्हें बोला है ऑब्जेक्ट मूविंग टी इक्वल टू जीरो से मूव किया था, इनिशियल वेलोसिटी क्या थी? इंट्रीगेट लिमिट में इंट्रीगेट करेंगे। वी इनिशियल क्या है मेरा? वी इनिशियल 6.25 से वेलोसिटी कितना हो रही है फाइनल में? जीरो होनी है। 0. तो क्या होगा, डीवी ओवर रूट वी इक्वल टू माइनस के 2.5 बाहर रहेगा। ये कितना होगा? जीरो से टी सेकेंड डी टी। बोलो कोई दुविधा किसी को? नो सर। अब देखो, हमारा x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है? x की पावर n प्लस Plus 1 वन over डिवाइडेड बाई n प्लस वन। यही होता है कि नहीं होता है? Yes, sir. अब एक बात बताओ, वन अपॉन, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन अंडर रूट वी है मेरा, इसको क्या लिख सकता हूँ? इंटीग्रेशन v की पावर माइनस के 1/2 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? बोलो भाई। देखो, अंडर रूट का मतलब है 1/2, और नीचे था 1/2, अगर हम इसको ऊपर ले जाएंगे क्या होगा? माइनस के 1/2 होगा कि नहीं होगा? यस। Yes, sir. इसका इसका इसके अकॉर्डिंगली करो जरा। माइनस के v की पावर माइनस के 1/2 प्लस वन डिवाइडेड बाई माइनस के 1/2 प्लस वन। तो आप देखोगे, माइनस के 1/2 प्लस वन यानी कि v की पावर 1/2 डिवाइडेड बाई माइनस के 1/2 प्लस वन। इसका मतलब क्या आ जाएगा यहाँ पे? प्लस के 1/2। तो क्या इंटीग्रेशन क्या आएगा? इंटीग्रेशन क्या आएगा इसका? v का इंटीग्रेशन क्या आएगा? 2 v की पावर 1/2 आएगा कि नहीं आएगा? बताओ। 1 अपॉन रूट वी का इंटीग्रेशन 2v की पावर 1/2 आएगा। बताओ, इसमें किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ कैसे आया सर? सर मैंने ये तो बताया पता है। चल गया सर, 1/√2 पर सर 2 कैसे आया आगे? कौन सा 2? हाँ बेटा, 2 आगे ऐसे आया, देखो। चलो थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूँ उसको मैं। देखो, v की पावर 1/2 था, ये 2 नीचे जो था ना वो ऊपर पहुंच जाएगा, जो नीचे 2 है। ये माइनस के 1/2 प्लस वन, तो इसको जब ऐड करोगे, माइनस के 1/2 प्लस वन को ऐड करोगे तो क्या आएगा? 2 एलसीएम आ गया। देखो, 2 से ये -1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 प्लस के 2, तो क्या आएगा? प्लस के 1/2 आएगा। तो हमारा जो यहाँ पे था वो प्लस के 1/2 आया, और ये 2 चला गया हमारा ऊपर, तो 2v की पावर 1/2 आ गया मेरा इंटीग्रेशन। कोई दुविधा किसी को? नो सर। No, sir. दुविधा मुक्त होना अभी तक, दुविधा मुक्त ही रहना है आपको, बस यही कोशिश है मेरी। तो मेरा क्या लिख दूं? 2v की पावर 1/2 का पावर लिख दूं 6.25 से जीरो, माइनस के 2.5 इंटू टी। कोई दिक्कत? अब जरा अपर लिमिट अप्लाई करोगे तो क्या होगा? जीरो, माइनस लोअर लिमिट करो, 2v की पावर इंटू 6.25 का पावर 1/2 इक्वल टू माइनस के 2.5 इंटू टी। तो अब देखोगे, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब जरा इसको थोड़ा सा और सॉल्व करना होगा, इधर सॉल्व कर लेते हैं इसको। इधर क्या होगा? 2.5 टी इक्वल टू, क्या मैं इसको ये लिख सकता हूं कि 2 तो हमारा ये है 625 डिवाइडेड बाई 100 का 1/2 पावर। देखो 6.25 है, पॉइंट को हटा दिया, नीचे 100 का डिवाइड कर दिया। कोई दिक्कत किसी को? No, नो sir. No, sir.
देखो 1/2 पावर का मतलब क्या मतलब होता है, अंडर रूट होता है। 1/2 पावर का मतलब क्या होता है, अंडर रूट। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, 2.5t इक्वल टू 2 × 6 25 किसका रूट होता है, 5 का, सॉरी 25 का, 25 का, 25 25 का होता है। 100 किसका होता है, 10 का। 100 होता है हमारा 10 का, होता है कि नहीं। तो देखो 100 से ये अगर मैं बोलूं 2.5t इक्वल टू 2 × यहाँ पे क्या चल रहा है, यहाँ 10 का डिवाइड हो गया तो 2.5 हो गया, तो 2.5 से 2.5 कट गया, तो t इक्वल टू कितना आ गया मेरा, 2 सेकेंड। आया कि नहीं, Yes, sir. किसी को कोई दुविधा यहाँ तक। No, sir. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। देखो आप बोल रहे थे इतने सारे क्वेश्चन आपने पूछ लिए, अभी हम 13 क्वेश्चन नंबर 13 तक पहुंच पाए। अच्छा, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड में कर देते हैं, कोई बात नहीं है। अगर आप बुरा मानोगे, थोड़ा सा टाइम आपका ले लूंगा, तो बुरा तो नहीं मानेगा कोई। सर कोई नहीं मानता। No, sir. ठीक है, No, sir. जरा देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। रिलेटिव मोशन का क्वेश्चन है। अ स्कूटरिस्ट सीज अ बस 1 किलोमीटर अहेड फ्रॉम हिम। एक स्कूटर वाला जा रहा है, वरुण है ये, वरुण स्कूटर पे चल रहा है अभी। मान लिया कि ये स्कूटर है वरुण का, ऐसे ऐसे ही मान लेते हैं, स्कूटर बनाऊंगा टाइम लगेगा। ये बस है, ये बस है, ये स्कूल की बस है, आराम से चल रही है। इसकी वेलोसिटी क्या है, 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड है। वरुण ने इसको देखा 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर, बोलो 1000 मीटर दूर उसने देखा। तो बताया है कि वरुण कितनी स्पीड से अपनी गाड़ी को दौड़ाए, अपनी गाड़ी को दौड़ाए, कितनी स्पीड से दौड़ाए कि इस बस को कितने सेकंड में, 100 सेकंड में पास करते, 100 सेकंड में पास करते। अच्छा एक बात बताओ, मुझे डिस्टेंस ट्रेवल करनी है कितनी, 1000 मीटर, टाइम कितना है 100। क्या ये आंसर सही हो सकता है, v इक्वल टू डिस्टेंस है मेरी 100 मीटर, 1000 मीटर, टाइम है 100 सेकेंड, सॉरी 100 सेकेंड है ना, तो 0 से 0 क्या 10 सेकेंड करेक्ट आंसर हो सकता है, Yes, sir. बोलो। नहीं हो सकता, क्योंकि उन 10 सेकंड, उन 100 सेकंड में क्या ये बस आगे की तरफ और मूव कर जाएगी, Yes. Yes, sir. यही 10 सेकंड में आगे की तरफ और मूव करेगी ना, ये मीटर पर सेकंड है। तो हमें क्या करना होगा, रिलेटिव वेलोसिटी बतानी होगी, यानी कि 10 मीटर पर सेकंड तो तब आता, तब ये बस रेस्ट में होती, लेकिन 10 की स्पीड से बस और दौड़ रही है, देन रिलेटिव मोशन अगर आप निकालोगे तो v क्या होनी चाहिए, 10 तो वो वाली यहां से इसको डिवाइड करके प्लस 10 बस की, तो क्या मेरा 20 मीटर पर सेकंड होनी चाहिए वेलोसिटी, यस और नो। Yes, sir. Yes. Yes, sir. भाई अगर दोनों को मैं 10 की स्पीड से दौड़ाता रहूं, बस भी मेरी 10 की से दौड़ रही है और वरुण भी अपनी गाड़ी को 10 की स्पीड से दौड़ाता रहे, क्या इनके बीच का गैप हमेशा 1 किलोमीटर रहेगा, रहेगा कि नहीं, क्योंकि बस भी वो 10 की स्पीड से चल रही है, वरुण भी अपनी गाड़ी को 10 की स्पीड से ले जा रहा है, तो दोनों की गाड़ियों में गैप जो होगा, क्या वो 1 किलोमीटर का ही रहेगा हमेशा। Yes. Sir. तो हमें क्या करना पड़ेगा, स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, यानी कि 100 सेकंड में मुझे 1000 मीटर चलना है, तो 10 की स्पीड और बढ़ानी पड़ेगी। 20 मीटर पर सेकंड से अगर मैं चलूंगा, तो मैं गाड़ी को कितने मिनट में, 10, सॉरी 100 सेकंड में पकड़ लूंगा। ठीक है, अब देखो हम सोचे थे 30 तक क्वेश्चन कर लेंगे, कितने तक कर पाए, 14 तक कर पाए, 14 यानी कि 14 तक ही कर पाए, 15वां क्वेश्चन भी करवाना था। ऐसे अपने सारे क्वेश्चन, वो भी तब जब मैंने एक क्वेश्चन के लिए, इस क्वेश्चन को करते ना तो ये क्वेश्चन हो नहीं पाता, एक क्वेश्चन को छोड़ दिए कोई बात नहीं, बाद में देख लेंगे इसको, आपने लमसम सारे क्वेश्चन पूछ लिए थे ना। ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आपका टाइम ऑलरेडी एक्स्ट्रा हो गया। Thank you, sir. ठीक है, बाय Thank you, sir. एवरीवन, Good night, sir. बाय, Bye, sir. Good night, sir. वेरी गुड नाइट।